नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल हम सब के इस प्यारे चैनल अपराजिता टैरो में और अपराजिता सॉल्यूशंस में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत स्पेशल है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, आज न्यू मून डे है, यानी कि अमावस्या, और वो भी बहुत ही पावरफुल अमावस्या। क्यों? क्योंकि आज के दिन जो है वो अमावस्या सिंह राशि में पड़ रही है और इसके साथ ही ये सोमवती अमावस्या है। और जैसा कि ज़्यादातर भारतीयों को पता ही है कि सोमवती अमावस्या का विशेष ही महत्व बताया गया है हमारे ग्रंथों में। तो आज के दिन जो है वो हम इस एनर्जी को किस तरीके से अपने फेवर में मैक्सिमम रूप से यूज़ कर सकते हैं। आज के दिन दोस्तों दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और पितरों के निमित्त भी तर्पण इत्यादि किया जाता है। आज के दिन किए गए कर्मकांडों की विशेष रूप से ऐसा कहा जाता है कि वो ब्रह्मांड में जाकर बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। आज का दिन विशेष रूप से दान के साथ साथ रिलीजमेंट वर्क का होता है, अर्थात कि जो लोग हीलर्स वगैरह होते हैं या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं वो विशेष रूप से आज के दिन क्या करते हैं, आज के दिन अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, अपने सराउंडिंग को क्लीन करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें होल्ड बैक करती हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे संस्कार होते हैं, याददाश्तें होती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल काम की नहीं होती हैं। और आपको पता है कि अगर हमें कोई भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो उस निगेटिव एनर्जीज़ को या उन यूज्ड एनर्जीज़ को जिनका अब हमारे लिए कोई प्रयोग नहीं रह गया, उन्हें अपने ऑरा से, अपने संपूर्ण बीइंग से, यानी कि अपने संपूर्ण अस्तित्व से हटाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अच्छी और नई चीज़ों के आने के लिए रास्ते बने और जगह बने। दोस्तों आज मैं आपसे रिलीजमेंट वर्क के ऊपर तो बात नहीं करूँगी, रिलीजमेंट वर्क की बात हम कभी फिर करेंगे। आज मैं विशेष टेक्निक लेकर आपके सामने आई हूँ। ये टेक्निक होती है फॉरगिवनेस की। आज के दिन बहुत ही पावरफुल दिन है और अगर आज के दिन हम ये प्रेयर करते हैं जो हम करने वाले हैं, तो आप ये मान लीजिए कि अगर हम ये 6 महीने तक लगातार ये फॉरगिवनेस की टेक्निक यानी ये प्रेयर हम हर अमावस्या को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे बहुत सारे कर्मा और बहुत सारे हमारे जो पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता है हमने क्या किया है, किस जन्म में किया है, वो सब चीज़ें क्लियर आउट होना शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कर लेंगे और इस अमावस्या के साथ साथ आने वाले हर 6 महीने तक जो भी अमावस्या पड़ेगी उसको आप ये टेक्निक करके अपने जीवन में एक विशेष और अच्छा स्पेस क्रिएट करेंगे और अपने आने वाले भविष्य के लिए एक सुनहरा प्रकाश लेकर आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस फॉरगिवनेस की टेक्निक को, यानी क्षमा प्रार्थना जिसे हम कहते हैं हिंदी में। दोस्तों सबसे पहले आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको एक शांत जगह में ढीले ढाले कपड़े पहनकर अपने शरीर को इस तरह से रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर आप एक इंसेंस स्टिक जला के रख सकते हैं तो आप इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती, धूप बत्ती आप अगर लगा सकते हैं, अपने पास में रख सकते हैं जलाकर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो किसी ऐसे सेंट का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके माइंड को काम करे। तो सबसे पहले आपको बैठ जाना है, शांत होकर, बिल्कुल शांत होकर अपने मन को स्थिर करना है। इंसेंस स्टिक जला के 10 बार आपको डीप ब्रीथिंग और बेली ब्रीथिंग करनी है। बेली ब्रीथिंग का मतलब होता है जैसे एक छोटा नवजात बच्चा होता है ना, आपने कभी देखा छोटा बच्चे जब सांस लेते हैं तो उनका पूरा पेट ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है, सांस छोड़ते हैं। तो हमें भी वही प्रैक्टिस करनी है कि जब हम सबसे पहले 10 जो हमारे अंदर की सांस है उसे सबसे पहले बाहर छोड़ेंगे, और कैसे, बहुत धीरे धीरे मुंह के द्वारा। देखिए, बाहर छोड़ेंगे, होल्ड करेंगे एंड देन इनहेल, होल्ड अगेन, कम से कम 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे एंड देन एक्सेल। इस तरह से आपको 10 बार ये डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग करने से आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरह से प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ लेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे।
उसके बाद जो मैं प्रार्थना बोल रही हूँ आप उसको सुनकर अपने मन में दोहरा सकते हैं या फिर मेरे पीछे पीछे बोलकर आप इस फॉरगिवनेस की टेक्निक को कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाइए। हम सबसे पहले अपने इष्ट देवता का ध्यान करेंगे और बोलेंगे इष्ट देवता को प्रणाम। अगर आपके कोई गुरु हैं जिन्हें या आपने कोई गुरु को धारण किया है तो अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। ओम गुरुभ्यो नमः। अब अपने कुल देवताओं का आवाहन करके उनको प्रणाम करेंगे। ओम कुल देवताभ्यो नमः। अब बोलेंगे हे परम शक्तिमान ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगतजननी माता, यदि मेरे इस जीवन में अथवा मेरे किसी भी पूर्व जन्म में मैंने किसी भी प्रकार से किसी भी जीवात्मा को यदि कोई कष्ट पहुंचाया है, हानि पहुंचाई है अथवा कोई भी आघात किया है, तो मैं अपने सच्चे हृदय से अपने उन सभी कर्मों के लिए उन सभी जीवात्माओं से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे सभी जीवात्माएं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ भी और जिस किसी भी रूप में उपस्थित हों, वे सभी जीवात्माएं कृपया करके मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ये प्रेयर हम इसी तरह से 3 बार बोलेंगे। कंटिन्यू करिए मेरे साथ में। हे परम शक्तिमान ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत जननी माँ, यदि मेरे इस जीवन में अथवा किसी भी पूर्व जन्म में यदि मैंने किसी भी प्रकार से किसी भी जीवात्मा को कोई कष्ट पहुंचाया है, हानि पहुंचाई है अथवा आघात किया है, तो मैं अपने सच्चे हृदय से उन सभी जीवात्माओं से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने सच्चे हृदय से उन सभी जीवात्माओं से क्षमा मांगता हूँ। हे परम शक्तिमान ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत जननी माता, यदि मेरे इस जीवन में अथवा किसी भी पूर्व जन्म में यदि किसी भी प्रकार से किसी भी जीवात्मा का मैंने हृदय दुखाया है, मैंने उसे कोई चोट पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, आघात किया है, तो मैं अपनी सच्चे हृदय से उन सभी जीवात्माओं से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। वे सभी जीवात्माएं संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ कहीं और जिस किसी भी रूप में उपस्थित हैं, कृपया करके मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे परम शक्तिमान ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार। कृपया करके उन सभी कर्मों को, उन सभी याददाश्त को और उन सभी ऊर्जाओं को और कार्मिक कनेक्शंस को मेरे इस संपूर्ण अस्तित्व से सदैव सदैव के लिए हटा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये क्षमा प्रार्थना थी। जैसे हमने क्षमा मांगी उसी तरह क्षमा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम यही टेक्निक आगे कंटिन्यू करेंगे और इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको ये दोनों प्रेयर साथ में ही करनी है। गहरी सांस लेंगे, बोलेंगे हे परम शक्तिमान ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत जननी माँ, यदि मेरे इस जीवन में अथवा किसी भी पूर्व जन्म में किसी भी जीवात्मा ने मुझे किसी भी प्रकार से यदि कोई दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, हानि पहुंचाई है अथवा आघात किया है, तो मैं अपने सच्चे हृदय से उन सभी जीवात्माओं को क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। मैं अपने सच्चे हृदय से उन सभी जीवात्माओं को क्षमा करता हूँ। फिर गहरी सांस लेंगे, फिर से बोलेंगे हे परम शक्तिमान ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत जननी माँ, यदि मेरे जीवन में अथवा किसी भी पूर्व जन्म में यदि किसी भी जीवात्मा ने किसी भी प्रकार से मुझे कोई कष्ट पहुंचाया है, हानि पहुंचाई है अथवा आघात किया है, तो मैं अपने सच्चे हृदय से उन सभी जीवात्माओं को क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। हे परम शक्तिमान ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत जननी माँ, यदि मेरे इस जीवन में अथवा किसी भी पूर्व जन्म में किसी भी जीवात्मा ने किसी भी प्रकार से यदि मुझे कोई कष्ट पहुंचाया है, हानि पहुंचाई है अथवा आघात किया है, तो मैं अपने सच्चे हृदय से उन सभी जीवात्माओं को
क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ भी और जिस किसी भी रूप में उपस्थित हैं, मैं उन सभी जीवात्माओं को अपने सच्चे हृदय से क्षमा करती हूँ। हे परम शक्तिमान ईश्वर, कृपया करके उन सभी ऊर्जाओं को, यादों को, कर्म और कर्म बंधनों को मेरे संपूर्ण अस्तित्व से सदैव सदैव के लिए हटा दीजिए। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, कृपया करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे इस संपूर्ण अस्तित्व से सभी कर्म बंधनों को सदैव सदैव के लिए हटा दें। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये बहुत छोटी सी प्रेयर है और इसको करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 10 मिनट का समय लगेगा। और ये 10 मिनट की जो प्रेयर है, छोटी सी जो प्रेयर है, ये आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आपके जीवन में एक बहुत ही सुंदर परिवर्तन लेके आ सकती है, जो आप अनुभव करेंगे इस प्रेयर को करने के बाद। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर जो है वो शेयर भी करेंगे अपने और लोगों को, ताकि वो सभी भी इस प्रार्थना के साथ लाभान्वित हो सकें और उनका जीवन भी सुखमय, आनंदमय बन सके। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को प्यार देने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को सेव कर लेंगे और आने वाले 6 महीने तक इस प्रेयर को ज़रूर करेंगे हर अमावस्या को, और इस तरह से आपका जीवन भी सुखमय, आनंदमय बने। मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है और आपका साथ, आपका प्यार सदैव हम पर बना रहे इसी तरह से। अपराजिता सॉल्यूशंस और अपराजिता टैरो की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।